ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम श्रीमद् जीव गोस्वामी कृता वैष्णवतोषिणी अध्याय 9 9 अध्याय ना 9 अध्याय श्लोक संख्या 1 का अंत पे पहुंचे थे हम। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी स्थापित कर रहे हैं कि ये जो कर्मांतर शब्द यहाँ पे है प्रथम श्लोक में, वो विशिष्ट कर्म के लिए उपयोग हुआ है। कर्मांतरम चत्र विशिष्टम ज्ञेयम, तो उसको स्थापित कर रहे हैं। और वो विशिष्ट कर्म क्या है? वो विशिष्ट कर्म है इंद्रयाग रूपम। वो इंद्रयाग रूपम विशिष्ट कर्म है। वो जो कर्मांतर है, जो दूसरा जो कर्म है विशिष्ट, वो इंद्रयाग रूप कर्म है, जिसमें सब लोग व्यस्त होने के कारण बहुत सारे सब जगह पर व्यस्त थे। हरे कृष्ण बोलिए, प्रणाम। की आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। हाँ जी। ये किसी का वो बहुत कुछ बज रहा है आगे पीछे, उसमें तो उसके कारण तो नहीं हो रहा है? आगे पीछे बज रहा है। मेरी आवाज अभी भी कट रही है? आप फिर से आ रही है। ठीक है। तो वो विशेष कर्म जो है जिसमें सब लोग लगे हुए हैं, वो इंद्रयाग है, उसको स्थापित कर रहे हैं जीव गोस्वामी। जी जी। उसको स्थापित करने में अलग अलग कारण दे रहे हैं। तो उसमें से पहले ये बता दिया कि इसमें ये बताया कि उसी एक तो दामोदर लीला का कार्तिक मास में उपासना होती है, इसलिए समकालत्व है कार्तिक मास का। किसके साथ? इंद्रयाग के साथ समकालक है, काल है दामोदर लीला का। और इतना बड़ा जो उत्सव है जिसमें सब लोग बिजी हो जाते हैं, वो दामोदर मास में, मतलब कार्तिक मास में तो इंद्रयाग ही है। और तो ये इस तरह से बताया, तद यागस्य च कार्तिकीयत्वम, तद आरंभेन एव प्रवर्तित श्री गोवर्धन मखस्य कार्तिक शुक्ल प्रतिपदी लोक आगमयोः विधीयमानत्वात्, कि लोक और आगम का भी जो विधान है उसके अनुसार उससे जो गोवर्धन मख प्रारंभ हुआ, गोवर्धन पूजा महोत्सव, तो वो भी तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ही बताया जाता है। फिर तथा च करके बता रहे हैं। तथा च मतलब सामान्य रूप से तथा च इस तरह से उपयोग होता है, तो वो कोटेशन दे रहे हैं कहीं से। तथा च ऐसा कहा है, इस तरह से ऐसा कहा भी है, ऐसा यहाँ पे भी कहा है। तथा च ये पुराण में ये ऐसे। तो तथा च शरद वर्णनायाम आग्रपण सहयोगेन सह एव इंद्रियैः च महोत्सवैः इति वक्ष्यते। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पे भी कहा गया है शरद वर्णन में। अभी शरद वर्णनायाम, वर्णना क्या होता है मुझे पता नहीं है, वर्णन तो पता है, लेकिन यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग में इसको लिया है। तो इसलिए शरद वर्णनायाम मतलब शरद ऋतु का जब वर्णन चल रहा है, उसमें अग्रपण सहयोगे न, किसी
के सहयोग की बात चल रही है, अग्रपण सहयोग है ना, सह एव उसी को, किसकी बात चल रही है भैया? अग्रपण सहयोग है। अग्रपण क्या है पता नहीं, उसके सहयोग की बात चल रही है यहाँ पे। तो शरद ऋतु के वर्णन में अग्रपण के सहयोग से सह एव वही उसी को, इंद्रियैहि च महोत्सवैहि इति, इंद्रियैहि च महोत्सवैहि इति ऐसे श्लोक से बताया गया है। इति वक्ष्यते, सह एव वक्ष्यते, इति सह एव वक्ष्यते। शरद वर्णन में भी इस इंद्रयाग का ही वर्णन हुआ है, उसी को बताया गया है। इंद्रियैहि च महोत्सवैहि इति, ये कोई श्लोक होगा, इंद्रियैहि च महोत्सवैहि, शरद वर्णन में। भागवत में देखते हैं, इंद्रियैहि च महोत्सवैहि, इंद्रियै, 10-20-48 पुरग्रामेषु आग्रण्यैः इंद्रियैश्च महोत्सवैः बभौ भूः पक्वशस्याद्या कलाभ्यां नितरां हरेः। In all the towns and villages, people held great festivals, performing the Vedic fire sacrifice for honoring and tasting the first grains of the new harvest, along with similar celebrations that followed local custom and tradition. Thus, the earth, rich with newly grown grain and especially beautified by the presence of Krishna and Balram, shone beautifully as an expansion of the Supreme Lord. तो ये श्लोक की बात कर रहे हैं कि ये श्लोक में किसकी बात करें? अभी जो मैंने श्लोक बोला हो, हाँ जी, तो जीव हाँ गोस्वामी जी, इंद्रियैहि च महोत्सवैहि, वो ये जो अभी पूरा श्लोक बताया, जी तो जी, उसमें शरद ऋतु का वर्णन आ रहा है। उसमें बता रहे हैं कि ये सब लोग अग्रणी जो है वहां के ये गोकुल धाम के, तो वहां के अग्रणी लोग मिलकर के ये जो सब अलग अलग धान्य इत्यादि जो नए आए हैं बाहर, जिसकी हार्वेस्ट हुई है, तो उसका यज्ञ कर रहे हैं, वैदिक यज्ञ कर रहे हैं। वो महोत्सव है, उस महोत्सव की बात हो रही है। तो यहाँ पे जीव तो यहाँ पे गोस्वामी यहाँ पे इंद्रिय ही किसको संबोधित किया गया है? इंद्र किसको? श्लोक है इंद्रिय ही, तो इसलिए अच्छा, तो जीव गोस्वामी कह रहे ये श्लोक से इसी उत्सव की बात हो रही है, इंद्र महोत्सव की बात हो रही है, क्योंकि वो भी उसी समय की बात है। तथा इसलिए इसको सपोर्ट कर रहे, जो पीछे बोला उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तथा च, ऐसा भी कहा गया है शरद वर्णन में कि अग्रगणियों के सहयोग से इसी यज्ञ की बात हो रही है कि इंद्रिय ही च महोत्सव ही, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए ये श्लोक भी इसको सपोर्ट करता है कि इस प्रकार का यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ की डिटेल दी है ना, केवल इंद्रिय ही नहीं दिया है। क्या है? बभौ भूहु पक्व शस्याद्या, जो पके हुआ फसल है, पके हुए फसल को अर्पण करने वाला फेस्टिवल है, तो वो तो इंद्र याग ही है ना, उसी में हुआ था ना। हाँ, तो उस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर स्तोक कृष्ण ने जो प्रश्न किया वो प्रश्न उठा रहे हैं। अत्र इंद्रियार्थे है इति अर्थत्वे अपि, कि यहाँ पे यदि इंद्रिय अर्थ में इंद्रिय शब्द उपयोग हुआ है, इंद्र के अर्थ में नहीं, ऐसा भी यदि अर्थत्वे, ऐसा भी यदि ले हम, इति अर्थत्वे अपि, इस अर्थ में भी यदि इसको लें, तो इंद्रम इंद्रिय कामः तु इति न्यायेन, कि इंद्र शब्द, इंद्रिय काम के लिए भी इंद्र शब्द उपयोग होता है। मतलब इंद्र जो है उसकी उपासना इंद्रिय कामना के लिए होती है। इति न्यायेन सह एव देवता, कि इस न्याय से वो इंद्र ही देवता है इसके लिए भी,
कि इंद्रिय अर्थ के लिए भी यदि कर रहे हैं यज्ञ तो भी इंद्र देवता है, क्योंकि इंद्र देवता है इंद्रिय काम के लिए, तो इसलिए इस यज्ञ का देवता इंद्र हुआ, इसलिए इंद्र याग है। इसी की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो लीला है, जो कर्मांतर नियुक्ता है सभी स्त्रियां, तो वो सब पुरुष और स्त्री सब लोग दूसरा जो कार्य में नियुक्त है वो कार्य इंद्रिय याग की तैयारी है, इंद्र याग की। और इंद्र याग है वो प्रतिपदा को होता है, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा, तो इसलिए ये पिछले दिन की तैयारी है। तो उसका पिछला दिन दिवाली हो गया, इसलिए दीपमाली का ये बात जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो लीला हुई वो दीपावली को हुई। ऐसे तो इस तरह से स्थापित ये प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो लीला है वो दीपावली के दिन हुई है, आगे पीछे से। दीपावली के दिन हुई है ये लीला, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे दामोदर लीला। क्या लॉजिक से स्थापित किया? स्पष्ट हो गया? क्या तर्क से स्थापित किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जय जी गोस्वामी ने? किससे स्थापित किया है? हाँ, स्पष्ट हो गया वो तर्क? हाँ, मतलब एक तो लोकागमय विधीयमानत्वात् और एक श्लोक से प्रयोजित। क्या? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे आप? आपने पूछा कि किससे ये किससे पता है, किससे प्रमाणित किया है, पूछ रहे थे तो जी? नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपको तर्क समझ में आ गया? जीव गोस्वामी ने जो निरूपण किया वो मैं पूछ रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अग्रे गच्छामः। या अभी दूसरा श्लोक के ऊपर टीका कर रहे हैं। यानी यानी तस्य बालस्य च चरितानि इह तव सभायां मया गीतानि तानि सर्वाणि स्वयं स्मरन्ति वात्सल्य विलासेन भावयन्ति ददनः निर्मन्थनं यत्र तस्मिन् काले गानावसरे अगायत चकार उक्त समुच्चये निर्ममन्थ अगायत च इति नाना कवि जन रचितानि सर्वाणि स्वयं तत् क्षण निबद्धानि वा इति ज्ञेयं गीत रूपेण इति शेषः। इति शेषः। ओके। यानि यानि तस्य बालस्य च चरितानि, जो जो उस बालक का भी चरित्र भी जो है, अर्थात चरितानि मतलब सब क्रियाएं, चरित्र मतलब क्रियाएं, चरित्र मतलब जो क्रियाएं करते हैं उसको कहते हैं। तो जो जो वो है इह तव सभायाम, इह का अर्थ है तुम्हारी सभा में, इह तव सभायाम मया गीतानी, मेरे द्वारा गाई गई है। अभी ये तो कौन किसको बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, या हाँ, ये तव किसके लिए है? तव और मया किसके लिए है? सूत गोस्वामी या शौनक आदि ऋषि और शायद, हाँ, किसके लिए है? तव और मया किस किस के लिए है वो पता नहीं चला। देखो, शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच वार्तालाप चल रही है और शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी
हम्म, यहाँ मतलब जहाँ यहाँ पर जो तव सभायाम, शौनकादि ऋषि की सभायाम देखो या भाई। परीक्षित महाराज की सभायाम माया गीतानि अर्थात सूत गोस्वामी के द्वारा या सुखदेव गोस्वामी के द्वारा गीतानि। तो पीछे चलो, कौन है ये तव, और कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो मया होगा, जी सुखा हुआ है जो प्रभु। सुन रहा है वो तव होगा। अभी ऊपर जाओ थोड़ा, सुखा हुआ लिखा है उसमें। शुक हुआ लिखा है, तो देखो। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की सभायाम। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज की सभा में ये गीत गाए गए थे, जो यहाँ पे नहीं आए श्लोक में, भागवतम में। जी 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 सही। तो उसको जानने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में पूछ लेंगे लोगों से कि क्या गुरु क्या महाराज होता है। की एक लेक्चर में महाराज गोपाल चंपू से कोट करते हैं श्लोक। अच्छा, ऐसा है। तो अभी रिसेंट लेक्चर है गुरु महाराज का दामन पर लीला पे। अच्छा, कौन बोला ये? राधा श्याम प्रभु। राधा श्याम प्रभु। तो मैंने जो आपको प्रिंट दी है स्तोक कृष्णा, जी भाई। उसमें पीछे गोपाल चंपू का यही भाग है, देखा है आपने? कहाँ पर ये? आपने देखा है उसमें गोपाल चंपू भी है? नहीं। हाँ, नहीं देखा है, चलिए। 130 पेजेस इसके हैं और बाद में गोपाल चंपू शुरू होती है। तो उसमें से वो गीत ढूंढ लो कल तक, ठीक है? क्या क्या गीत की बात कर रहे हैं। राधा श्याम बोले ना कि गुरु महाराज ने बोला कि वो गीत गोपाल चंपू में दिए हैं, तो गोपाल चंपू में से गीत मिल जाएंगे ना, ठीक है? यथा मंथनम यथा। फिर वो जो गीत है वो गीत याद कर लेने के, और जब ये श्लोक याद करते हैं तानी यानी यानी यह गीतानी तद बाल चरितानी च, तो उसमें फिर वो गीत याद आने चाहिए, फिर वो गीत गाने चाहिए, समझ गए? ऐसे आपका एक एक श्लोक एकदम विस्तार होता है। तव सभाया मया गीतानी, तो वो श्लोक क्या है कि सुखदेव गोस्वामी ने ये सभा में बताया है। सुखदेव गोस्वामी ने बताए हैं, ये श्लोक गाए हैं इधर परीक्षित महाराज के सामने। तानी सर्वाणी, वो सब, स्वयं स्मरंती, स्वयं स्मरण करती है, वात्सल्य विलासेन भावयंती। स्मरंती मतलब यहाँ पे वात्सल्य विलासेन, वात्सल्य के कार्य करते हुए, कार्य करने के माध्यम से, भावयंती, इस तरह से भाव प्रकट कर रही है, ऐसी। दधनः, दधि का निर्मंथनम, दही का निर्मंथनम यत्र, दधनः निर्मंथनम यत्र तस्मिन् काले, तो दधि निर्मंथने काले, दधनः निर्मंथनम यत्र तस्मिन् काले, दधनः निर्मंथनम यत्र तस्मिन् काले, दधि निर्मंथने काले, ऐसे। तो दधि निर्मंथने का क्या है? दधनः निर्मंथनम यत्र, ये है दधि निर्मंथन ने। तो तस्मिन् काले गाना अवसरे अगायत, उसमें गायन करना का अवसर प्राप्त होता है, तब गाया, अगायत, तानी अगायत। अगायत मतलब चकार, एक चकार, सॉरी, अगायत, चकार उक्त समुचय। ये यहाँ पे च जो है चकार, वो उक्त समुचय में है। वो मुझे पहले भी नहीं पता चला था, अभी भी पता नहीं चला है उक्त समुचय क्या होता है। लेकिन यहाँ पे च लिखा है जो श्लोक में, वो उक्त समुचय में है। उक्त समुच्चय, उसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे उक्त समुच्चय? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, कुछ विशिष्ट वस्तु है। कई बार आता है, लेकिन मैं कभी उसका अर्थ जानने का प्रयास नहीं किया हूँ। कमेंट्री में कई बार आता है कि चकार उक्त समुचय में है, अपि उक्त समुचय में है, तो उसका कुछ विशेष अर्थ होता है।
कि भी यहाँ पे चकार का अन्वय किसी प्रकार से हो रहा है, तो वो आप लोग जान लीजिए यदि जान सकते हैं तो। उक्त समुच्चय कहा वो वहां पे भी आया था, मतलब वो इसी के लिए बताया था, चकार के लिए ही वो बताया था वंशीधर ने, सही। उक्त समुच्चय का, तो उक्त समुच्चय कुछ टेक्निकल टर्म है, कुछ पारिभाषिक शब्द है। फिर आगे बढ़ते हैं, निर्ममंथ, उक्त समुच्चय, फिर निर्ममंथ। निर्ममंथ अगायच्च इति, नाना इति। अच्छा, उक्त समुच्चय का थोड़ा बहुत शायद समझाया भी है, निर्ममंथ अगायच्च इति। तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं, दधि निर्ममंथे काले तानी अगायत, तो निर्ममंथ पीछे था, अभी अगायत है, तो च सबको जोड़ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है उक्त समुच्चय में, ऐसा हो सकता है। नाना कवि जन रचितानी सर्वाणी, ये जो सब गीत है वो अलग अलग बहुत सारे कवि जनों के द्वारा जो रचित है। कवि जन मतलब यहाँ पे केवल गायक की बात नहीं होती है, कवि शब्द ब्राह्मणों के लिए उपयोग होता है, ब्राह्मण कवि के लिए। तो नाना कवि जन रचितानी, नाना अलग अलग ब्राह्मणों के द्वारा रचित सर्वाणी, सभी जो गीत है, स्वयं, स्वयं स्वयं मतलब स्वयं, तद क्षण निबद्धानी, तत्क्षण निबद्धानी वा इति ज्ञेयम्, गीत रूपेण इति शेषः, गीत रूपेण निबद्धानी। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि वा बताया है, वा इति ज्ञेयम्। यहाँ तो नाना कवि जन रचितानी सर्वाणी, सब जो गीत है वो स्वयं तत्क्षण निबद्धानी वा। ओहो, ओके ओके, अलग अलग कवियों, सब ब्राह्मणों के पास उनके द्वारा रचित जो गीत है वो सब गाए स्वयं, या तो स्वयं तत्क्षण निबद्धानी वा इति ज्ञेयम्, या तो स्वयं उसने उसी समय, तत्क्षण उसी समय निबद्ध कर लिया, गीत में बना दिए उसको, जो भी चरित है बाल चरित, यशोदा ने स्वयं, हाँ, निबद्धानी वा, गीत रूप में निबद्ध कर दिया उसको, ये जो सब बाल चरित है उसको तत्क्षण उसी समय गीत रूप में निबद्ध कर दिया और फिर गाया, ऐसे। इति शेषः। नाना कवि जन रचितानि सर्वाणि स्वयं तत्क्षण निबद्धानि वा इति ज्ञेयम्। नाना कवि जन रचितानि स्वयं तत्क्षण निबद्धानि वा इति ज्ञेयम्। गीत रूपेण इति शेषः। गीत रूप, क्या? तो यहाँ पे स्वयं तत्क्षण निबद्धानि मतलब उसी समय, हाँ उसी समय तत्क्षण निबद्धानि, तभी बना दिया, निबद्ध कर दिया, गीत रूपेण निबद्धानि। गीत रूपेण इति शेष मतलब दोनों में, नाना कवि जन रचितानि गीत रूपेण रचितानि इति शेष। नाना कवि जन गीत रूपेण रचितानि स्वयं तत्क्षण गीत रूपेण निबद्धानि वा इति ज्ञेयम्। समझ में आया? हाँ जी। राधा श्याम, मुकुंद, तीसरा श्लोक। तो ये श्लोक में तो थोड़ा बताया है, यानी यानी यह गीतानि तद बालचारितानि च दधि निर्मथने मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। ठीक है। इत्थम तद एक स्निग्धायाम तन्मातरि निज स्नेह भरोदया तामेव वर्णयन् परम सौंदर्येण परम स्नेहेन च तन्मातृत्व योग्यताम दर्शयति क्षौमम इति। इत्थम इस प्रकार, तद एक स्निग्धायाम तन्मातरि निज स्नेह भरोदया तामेव वर्णयन्, तो तदेक स्निग्धायाम तन्मातरि
परम सौंदर्येण परम स्नेहेन च तन्मातृत्व योग्यतां दर्शयति क्षौममिति। ठीक है, इसको कल से ही लेते हैं, अभी समय भी चला गया है, क्योंकि अभी इसको विस्तार करने जाएंगे तो समय लगेगा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अभी 3-4 मिनट है। है क्या भाई? नहीं, वो तो रात को 7 बजे आएगा। मैंने कहा था वो नहीं उठ पाएंगे। उसका मैं स्पेशल क्लास लूंगा 3 घंटे, उसी का अकेले का। तो फोन किया ना? हाँ बोलो। तो जी यहाँ पे अग्रपण की जगह अग्र होगा तो ऐसा कुछ होगा, अग्रपण भी हो सकता है कुछ, मुझे वो शब्द पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। में बता रहे अग्रगणा, तो उससे थोड़ा वो भी लगता है कि मतलब जैसे कि जो बुजुर्ग लोग अग्रगणा संयोग्य ना, आग्रगण संयोग्य ना होना चाहिए फिर, क्योंकि शरद वर्णनायाम, वो वर्णना भी क्यों है वो पता नहीं। वर्णना जैसा कुछ होता है मुकुंद, शरद ऋतु की वर्णन में ऐसा यहाँ पे पॉइंट चल रहा है, वो हमने पीछे चर्चा कर लिया, आप नहीं थे। तो वर्णनायाम ऐसा कुछ होता है? नहीं तो जी वर्णनम सही होगा, वर्णनम वर्णने होना चाहिए ना। लेकिन पॉइंट यहाँ पे शरद वर्णनायाम सप्तमी में ही दिया है, उसी प्रकार से निकल रहा है, क्योंकि यह श्लोक इंद्रिय च महोत्सव ही वो शरद ऋतु की वर्णन में आता है, दशम स्कंद के 20वें अध्याय में। मतलब शरद वर्णनाय ऐसा, शरद वर्णनाय तो नहीं होगा ना, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति थोड़ी ना इसमें उपयोग करेंगे कोटेशन में। तथा च मतलब कोटेशन चल शुरू हो रहा है, तथा च ऐसा बताया है यहाँ पे ऐसे। तो सामान्य तो या तो सप्तमी होता है या तो षष्ठी होता है। शरद वर्णन आयाम, आयाम नहीं होगा, वो सप्तमी उपयोग किया है प्रभु। वर्णना शायद हो सकता है, डिक्शनरी में एक बार चेक करना पड़ेगा, या तो फिर आर्श करके छोड़ देना पड़े। लेकिन पॉइंट यही है, उस वर्णन में मतलब कोई और विकल्प तो नहीं दिखा। वर्णन आयाम के लिए वर्णना ऐसा शब्द होना चाहिए, स्त्रीलिंग में वर्णन हो सकता है। चलिए, अग्रपण जैसा कुछ है। आग्रप 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 अंगुलिः अंगुरिः करपल्लवः करशाखा कराग्रपल्लवः। ना ना ना, ये तो आग्रप कराग्रपल्लवः में आता है, इसलिए बताया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नास्ति। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल इसी समय मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। कल्पतरु कृपा